हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंस फंक्शन बटन के बारे में। दोस्तों, आपने काफी सारे लेंसेज में देखा होगा, स्पेशली निकॉन Z सीरीज के जो लेंसेज आते हैं, फॉर एग्जांपल 24-70 f2.8 या फिर 70-200 f2.8 मान लीजिए। उस तरह के और भी काफी सारे लेंसेज हैं जिसमें आपको एक लेंस फंक्शन बटन देखने को मिलता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, उससे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है काजल स्टूडियोज दुर्ग ने। अगर आप 24-70 f2.8 लेंस रेंट पे लेना चाहते हैं और आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं खरीदने से पहले, तो आप काजल स्टूडियोज में संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज चेकआउट कर लीजिए और उनसे बात कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट पे आप इस लेंस को लेकर चेकआउट कर सकते हैं बिफोर कि आप लाखों रुपए खर्च करें इस लेंस के ऊपर, और उससे आप समझ जाएंगे कि ये लेंस आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और अगर आप इस लेंस को ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं तो इस वीडियो के अंत तक देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि लेंस फंक्शन बटन का काम क्या है और किस तरह से आप उस फंक्शन बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके लेंस फंक्शन बटन को यूज करने का। सबसे पहले आप देखिए, आपको लेंस के ऊपर एक बटन देखने को मिलेगा जिसे हम जो मेंशन होता है LFN के नाम से। इसका मतलब होता है दोस्तों लेंस फंक्शन बटन। कुछ लेंसेज में एक ही बटन हो सकता है, कुछ लेंसेज में दो बटन आपको देखने को मिलते हैं, फंक्शन बटन 1, फंक्शन बटन 2। इसके अलावा आपके Z6, Z6 II, Z7 या फिर Z7 II में जितने भी डायल्स आपको देखने को मिलते हैं, उसमें भी फ्रंट में आपको 2 फंक्शन बटन मिल जाते हैं, रियर में भी काफी सारे बटन आपको मिल जाते हैं। उस हर एक बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको ले चलते हैं इस वीडियो के लिए। हमारे पास है निकॉन Z6, पुराना मॉडल है, Z6 II नहीं है हमारे पास, बट जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सेटिंग अक्रॉस द कैमरा सेम ही काम करने वाला है। और ये जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 24-70 f2.8 लेंस यूज कर रहे हैं, इसमें आपने लेंस फंक्शन बटन को एक डिफरेंट फंक्शन के लिए असाइन कर दिया है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 70-200 लेंस लगा दूंगा कैमरे में, तो क्या वही फंक्शन जो है उसके फंक्शन बटन में भी काम करेगा? ऐसा नहीं होगा। उस लेंस के लिए स्पेसिफिक आपको फंक्शन बटन सेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे कैमरा के मेन्यू के ऊपर और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और कितना कमाल का है ये फंक्शन आपके लिए। ऑन कर दिया हमने हमारा कैमरा। सबसे पहले हम आ गए हैं मेन्यू में। देखिए मेन्यू में आपको यहाँ देखिएगा कस्टम सेटिंग मेन्यू में आपको जाना है, पर सबसे पहले मैं ऊपर कर देता हूँ। अगर आप इस तरह कुछ देख रहे हैं तो फोटो शूटिंग मेन्यू आपको मिल जाता है, उसके नीचे आपको मूवी शूटिंग मेन्यू देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको कस्टम सेटिंग मेन्यू देखने को मिलता है दोस्तों। ये कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस है निकॉन Z6 का। जब आप कस्टम सेटिंग मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए ABCDEFG, ऑटो फोकस, मीटिंग, एक्सपोजर वगैरह वगैरह काफी सारे सेटिंग्स है। इन सभी सेटिंग्स के बारे में बात हम नहीं करने वाले हैं। हम चले जाएंगे सीधा F में। F मतलब कि कंट्रोल्स में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग F जो है वो कंट्रोल्स के लिए असाइन किया हुआ है। कंट्रोल्स को आप टिक करेंगे और यहाँ पे आपको चला जाना है F2 में, कस्टम कंट्रोल असाइनमेंट। जैसे आप इस फंक्शन में आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन 1, FN1, FN2, और ये जैसे ही बटन जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, उसके अलावा कैमरे में कौन सा बटन है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। आपका निकॉन Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, इन सभी कैमरास में आपको इस तरह का बटन देखने को मिलेगा जो आप अपने कैमरे के फ्रंट एंड में देखेंगे। तो इन सारे बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये बटन है व्हाइट बैलेंस के लिए सेट किया हुआ है, दूसरा बटन जो है ऑटो फोकस के लिए सेट किया हुआ है। कैमरे के पीछे में भी आपको बटन मिल जाते हैं, ऑटो फोकस ऑन, और एक जॉयस्टिक मिल जाता है जिससे कि आप फोकस वगैरह को चेंज कर पाएंगे। और इसी बटन को आप 2 अलग अलग फंक्शंस के लिए भी चूज कर सकते हैं, ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर। जो आपको ऊपर मूवी का बटन मिल जाता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि वो बटन क्या काम करेगा। अब हम आते हैं दोस्तों LFN बटन के बारे में, जो हमारा मेन मुद्दा है। लेंस के ऊपर जो आपको बटन मिलता है उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको इसी ऑप्शन में जाना है, LFN। तो इसको मैं करता हूँ ओके। और यहाँ पे देखिए लेंस फंक्शन बटन इसे हम कहते हैं, और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कि जिस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे वो बटन वो फंक्शन आपके लिए असाइन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ऑटो फोकस ऑन, ऑटो फोकस लॉक, ऑटो एक्सपोजर लॉक, ऑटो एक्सपोजर लॉक, और देखिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। ऑटो एक्सपोजर, ऑटो फोकस, FB लॉक, डिसेबल, इनेबल,
प्रीव्यू देख सकते हैं, मैट्रिक्स मीटरिंग, सेंटर वेटेड मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग, हाई और ये क्या है हाईलाइट वेटेड मीटरिंग, ब्रैकेटिंग बर्स्ट, सिंक रिलीज सेक्शन, या फिर आप फोटो रॉ में खींचना चाहते हैं, जेपीईजी में खींचना चाहते हैं, वो चीज चेक कर पाएंगे आप। सब्जेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं, फ्रेम डिस्प्ले, जूम ऑन ऑफ, या फिर माई मेन्यू और प्लेबैक। अगर आप कोई भी सेटिंग नहीं चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कोई सेटिंग उसमें ना रखूं, एक्सीडेंटली कभी वो बटन प्रेस हो जाए और आपकी फोटो खराब हो जाए, तो आप सीधे नन पे क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको कोई भी एक चीज करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया है प्रीव्यू। अब ये जो हमारा लेंस फंक्शन बटन है वो प्रीव्यू के लिए सेट हो चुका है। अब जैसे ही आप देखेंगे मैं लेंस फंक्शन बटन को प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये प्रीव्यू शो कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है तो ये मेमोरी कार्ड का कोई भी फोटो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, बट मैं कुछ और सेटिंग ट्राई कर लेता हूँ ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाए। मैं क्या करता हूँ, ओके इसको चूज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ अनफॉर्चुनेटली फिर से मेमोरी कार्ड नहीं है तो ये फंक्शन भी वर्क नहीं करेगा। आपको कुछ और करके दिखाते हैं। सब्जेक्ट ट्रैकिंग कर लेते हैं, ओके ये फंक्शन डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूं तो अब देखिए एक्चुअली में इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट ये फंक्शन एक्चुअली में वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपको करके दिखाते हैं। फ्रेम ग्रिड डिस्प्ले कर देते हैं। लीजिए तो हम वापस से चलते हैं कस्टम सेटिंग मेन्यू में और कंट्रोल असाइनमेंट पे अब आपने देखा लेंस फंक्शन बटन में आपको जूम ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। सब्जेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं, एनईएफ रॉ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंक रिलीज सिलेक्शन, ब्रैकेटिंग बर्स्ट और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। प्रीव्यू देख सकते हैं, डिसेबल या फ्लैश को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ऑटो फोकस ऑन कर सकते हैं, ऑटो फोकस लॉक कर सकते हैं, ऑटो एक्सपोजर लॉक या होल्ड कर सकते हैं और भी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप 24-70 f2.8 या फिर 70-200 2.8 लेंस यूज कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा आपको अलग अलग रिंग्स मिल जाते हैं। एक फोकस रिंग है, एक लेंस का कंट्रोल रिंग है और भी एक रिंग आपको देखने को मिलता है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके लेंस में 2 बटन्स हैं, फंक्शन के 2 अलग अलग बटन है, तो आप दूसरे बटन को यहाँ पे देखिए L, F and 2 दिया हुआ है, दूसरे बटन को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं कि वो बटन क्या काम करने वाला है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आता है, आपको देखिए यहाँ पे एक रिंग देखने को मिलेगा, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसा ही लेंस रिंग आपको लेंस के ऊपर भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनफॉर्चुनेटली 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि है अपर्चर, एक्सपोजर कंपेंसेशन या फिर आईएसओ सेंसिटिविटी। चौथा ऑप्शन है नन का। अगर आप कोई सेटिंग नहीं रखना चाहते हैं तो नन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप देखिए अपर्चर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्चुअली वो मूवी मोड में था इसलिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली दैट्स माय फॉल्ट। तो अब आप देखिए अब मैं फोटो शूटिंग मेन्यू में हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस रिंग को सेट कर दिया अपर्चर वैल्यू के ऊपर। जैसे मैं इस रिंग को टिल्ट करता हूँ, अब देखिए यहाँ से अपर्चर हमारा मूव हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे मैं इस रिंग को यहाँ से टिल्ट करता हूँ ये अपर्चर वैल्यू हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं वापस से चलता हूँ सेटिंग में, कंट्रोल्स में, कस्टम असाइनमेंट, रिंग के ऊपर हम एक्सपोजर कंपेंसेशन कर देते हैं और दोबारा से चेकआउट करते हैं क्या चेंज हो रहा है। देखिए एक्सपोजर कंपेंसेशन आपका चेंज हो रहा है, तो आप इस सेटिंग को यहाँ से यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कंट्रोल असाइनमेंट में आईएसओ सेंसिटिविटी। अब क्योंकि फिलहाल मेरा आईएसओ है ऑटो में तो मैं इसको कर देता हूँ मैनुअल। आईएसओ हमारा मैनुअल में आ गया है। अब जैसे मैं इस रिंग को यहाँ से टिल्ट करता हूँ, अब देखिए आईएसओ हमारा बूस्ट हो रहा है। ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हैं तो। ये तो हो गया कस्टम असाइनमेंट। फंक्शन बटन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट ट्रैकिंग, आप देखिए सब्जेक्ट ट्रैकिंग पे अगर मैं करता हूँ और मैं लेंस फंक्शन बटन को प्रेस करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा है। कोई दूसरा देख लेते हैं, जूम ऑन ऑफ, ओके 1:1 100% मैग्निफिकेशन, 50% मैग्निफिकेशन या फिर 200% मैग्निफिकेशन। 1:1 रहने देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए ये इमेज को पूरी तरीके से जूम कर देगा आपके लिए। अगर आप किस मैनुअली फोकस करते हैं तो ये फंक्शन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। हम देखिए पूरी तरीके से जूम कर देगा आपके लिए।
तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो। अगर आप, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से लेंस फंक्शन बटन को यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे रिलेटेड या फिर Z6 या फिर कैमरा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का कोई भी कैमरा, कोई भी लेंस, कोई भी फ्लैश या फिर टेंट्स वगैरह, फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी स्टूडियोज में संपर्क कर सकते हैं। उनका भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप रेंट पे लेकर पहले चेकआउट करना चाहते हैं, उसके बाद खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं काजल स्टूडियोज में। उनका नंबर और उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल रेट पे आप वहां से रेंट पे लेके चीजों को चेकआउट कर सकते हैं, इससे पहले कि आप लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने गैजेट्स के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।